ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लो नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाबा कहते हैं, अगर किसी में कोई भी कमी है तो आप उसको गुस्सा ना करें, उसको सुधारें ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने उठाया है। क्योंकि जब हम मनुष्यों को समझा समझा कर हार जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, समझा कर थक जाते हैं, तब हम कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, इसको सद्बुद्धि देना। तो सभी आत्माओं को सद्बुद्धि देने का कार्य एक शिव बाबा का है, निराकार परमपिता परमात्मा का है। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बाबा कहते कोई भी भूल कर रहा है तो रिपोर्ट बाबा को आकर दो, किसी और दूसरे को नहीं बताओ। और बाबा को रिपोर्ट देने से क्या होगा, वो सुधर जाएगा, धीरे धीरे सुधरने लगेगा। अगर हम दूसरों को रिपोर्ट देते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाता है, क्योंकि एक को सुनाया दूसरे को सुनाया तो बुराई कई गुना बढ़ जाती है, अवगुण कई गुना बढ़ जाते हैं। और एक शिव बाबा को सुनाते हैं तो बाबा को तो देह नहीं है जो किसी और को सुनाएगा, तो वो या तो हमारे बीच रहती है, बाबा के बीच रहती है, तो उसका सल्यूशन जल्दी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हो तो पहले बाबा को आकर सुनाओ। पहले का समय कितना अच्छा था। पहले क्या करते थे, ना तो फ़ोन था उस टाइम पर और ना ही किसी के पास आने जाने दिया करते थे, क्योंकि उस समय कुछ मर्यादाएं थी कि बहुओं को, बड़ों की ही आज्ञा माननी है, घर में ही रहना है। तो उस समय पर घर इतने टूटते भी नहीं थे। बच्चा बाप का साथी बनकर रहता था और बहुएं माँ बेटी बनकर रहती थी। तो वो क्या था, वो यही था कि बुराई किसी को सुनाते नहीं थे, क्योंकि सुनाने के लिए ना तो एक दूसरे के पास जाते थे और ना ही फोन था। सबसे बड़ा कारण क्या है ये फोन का, कि घर में कोई बात हुई तुरंत उठाया फोन कर दिया तो बिल्कुल घर में पतंगा लगता है। कहते हैं झगड़ा कैसा होता है, पतंगे मुआफिक, कि कोई बात छोटी सी हुई सुलग गई, लेकिन उसको भड़काता कौन है, ये हमारे फोन। हमने उठाया और फोन लगाया, किसी को बताया, बात का बतंगड़ बन गया, यानी पतंगा ने आग पकड़ ली। और आग बेकाबू कब होती है, जब एक दूसरे तक वो बातें पहुंच जाती हैं, फिर तो वो आग भड़क जाती है और भड़की हुई चीज को शांत करना असंभव हो जाता है। इसलिए फिर और ही बातें बिगड़ जाती हैं। बाबा बहुत अच्छी सीख हमें देते हैं कि तुम्हें किसी से नहीं बताना है, चाहे सास की बुराई हो, चाहे बहुओं की हो, चाहे बेटों की हो, चाहे पिता की हो, बेटियों की हो, किसी की भी कोई भी बुराई हो, किसी के आगे नहीं बताना, क्योंकि बुराई बार बार याद करने से बढ़ती है। इसलिए अगर कुछ भी फलाना है तो अच्छा फलाओ, ताकि बार बार उसका चिंतन हो और उसकी अच्छी आदतें बढ़नी शुरू हो जाएं। बाबा कहते उठाने का कार्य एक शिव बाबा का है, ये ठेका किसका है, एक बाबा का है। कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने ली है गिरे हुए को उठाने की, लेकिन गिराता कौन है, हमारी बुरी सोच। हम मनुष्य आत्माओं की गलत सोच ही गिराने का काम करती है, जिसको बाबा रावण की मत कहते हैं, विकारों की मत। आगे बाबा कहते हैं बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है, उत्तर, बच्चों के अवगुण निकालने का ठेकेदार एक बाप है। बाप ने ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं, बाबा श्रीमत देता है। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ कि मैं तो इसको सुधार कर ही छोड़ूंगा। ऐसी बातें नहीं करो। क्यों? क्योंकि सद्बुद्धि देने वाला एक पिता परमात्मा ही है, उसी के आगे सब बातें रख दो। एकांत में जाओ, अपनी बुद्धि को एकाग्र करो और बाबा को सुना दो, तो बाबा श्रीमत देगा। हाथ में लेना ये तो भूल हो जाती है। आज बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। कौन सा चित्र देखना है, लक्ष्मी नारायण का, कि मैं इन जैसा
मेरे अंदर दिव्य गुण कहाँ तक आए हैं। हमें क्या देखना है, उनके अंदर गुणों की धारणा को देखना है कि मेरी धारणा इनके जैसी कहाँ तक बनी है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को मीठे मीठे बच्चों कहता हूँ, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं, इसीलिए तो इतना मीठा बना दिया। हमारे सोच पर, हमारे बोल पर ही सारा मदार है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे ही पता पड़ता है कि हमारे अंदर कितना सुधार है। बाबा 3 बातें कहते हैं, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, यानी ना बुरा सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो और ना ही बुरा सुनो। ये सब बाबा बातें हमें बताते हैं कि तुम्हें अगर अच्छा पुरुषार्थ करना है तो इन बातों से दूर रहो, तो तुम्हारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। और सभी को कैसे देखना है, मीठे मीठे बच्चे, इस बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं, तो जैसा बाप इन्हें देख रहा है वैसा भी मुझे देखना है। बाबा कहते माया भी बहुत रुस्तम है, सामर्थ बच्चे से बिल्कुल सामर्थ होकर सामना करती है, बिल्कुल सामर्थ होकर युद्ध करती है। इसलिए बच्चे सावधान, कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी एक बाप को सुनाओ और किसी के सामने मत रखो। बाबा उदाहरण देते हैं कि महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है, माया से हार और माया से जीत होती रहती है। क्योंकि युद्ध, बाबा कहते हैं कुश्ती में क्या होता है, कभी 2 थप्पड़ दूसरा प्लेयर खाता है, कभी 2 थप्पड़ दूसरा, कभी एक गिरता है एक खड़ा होता है। युद्ध यही तो बॉक्सिंग में होता है, लेकिन लास्ट में एक ही जीतता है। ये बाबा हमें सिखाते कि बच्चे युद्ध है, ये तुम्हारी बॉक्सिंग है, लेकिन जीतना तुम्हें ही है। और माया क्या है, माया बाबा की ही बेटी है। बेटी समझते हो, रचना, यानी संसार में कहते हैं संसार भगवान ने रचा है, सृष्टि को परमात्मा ने रचा है, प्रकृति को परमात्मा ने रचा, आत्मा को परमात्मा ने रचा। और प्रकृति में ही सब कुछ आ जाता है। प्रकृति में 5 तत्व और वस्तुएं, पदार्थ, साधन सब प्रकृति से बना हुआ है, क्योंकि जल, हवा, अग्नि, धरती, आकाश सबको चाहिए। और ये 5 तत्वों का शरीर है, ये भी प्रकृति से बना हुआ है, इसमें भी सब चाहिए, पानी, जल, हवा, सूर्य। ये कुछ ना मिले, प्रकृति ना मिले तो ये जैसे खत्म ही हो जाए। तो हर चीज प्रकृति से बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि माया मेरी बेटी है। और माया किस तरफ से आती है, देह की तरफ से, देहधारियों की तरफ से, वस्तु की तरफ से, पदार्थ की तरफ से। तो माया, बाबा कह रहे हैं, मैं पेपर के रूप में बच्चों के सामने आती हूँ, बच्चों को देखता हूँ कि कौन कितना सामर्थ्य है। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में गवर्नमेंट ला हाथ में उठाने नहीं देती, कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा मारने नहीं देगी, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस चलेगा। यहाँ भी बच्चों को ऐसा ही करना है। एक रूहानी गवर्नमेंट शिव बाबा के सामने रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट देनी है, और बाबा ही फिर उनको श्रीमत देंगे। बाबा युक्तियाँ बहुत मीठी मीठी बताते हैं, मीठेपन से ही शिक्षा देंगे ना, कड़वेपन से तो कोई भी सुनेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को सुधारना है तो मीठा बनकर ही सुधारो। और मीठा कौन बन सकेगा, जितना बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहोगे उतना ही मीठा बन जाओगे। कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं, तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। बाबा हमें कह रहे बच्चे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए तुम बाप को बताओ। निंदा करने से तो बाप को याद करो। बाबा कौन सी श्रीमत देते हैं कि निंदा करने से अच्छा है तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि निंदा करने से वाद विवाद होता है और बाबा को याद करने से श्रेष्ठ श्रीमत की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, सेंटरों पर घरों में रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं हो पाते, क्योंकि बाबा की मुरली ही सबको रिफ्रेश करती है। क्योंकि उस समय तो मुरली बाहर आती नहीं थी, बहुत कम मुरली की सेवा थी, लेकिन आज तो जहाँ तहाँ हर एक के हाथ में मुरली है, क्योंकि फ़ोन आ गया है। तो सबसे अच्छा रिफ्रेश कौन कर सकता है, बाबा।
बाबा की मुरली, सारी श्रीमत मुरली है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली को कभी भी मिस मत करो, नहीं तो बाबा के स्कूल में अपसेंट लग जाएगी। आज बाबा घर का काम देते हैं। किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना। दूसरी बात, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसीलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है। हमारी याद कैसी हो, एक बाप दूसरा ना कोई। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली याद है तो बाबा याद है, बाबा की शिक्षा याद है। आज बाबा वरदान में कहते हैं सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ है। बाबा कहते आत्मा को सदा बाप याद रहना चाहिए, उसको ही शक्ति कहा जाएगा, क्योंकि आत्मा याद करेगी तो बाबा की शक्तियाँ मिलती रहेंगी। तो शिव और शक्ति कंबाइंड हैं, याद है तो कंबाइंड है। उदाहरण में भी कहते हैं कि जैसे शरीर और आत्मा साथ है, दिखाई दे रही है, इसलिए याद भी आत्मा के साथ हो, एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न बनने के लिए बुद्धि को एकाग्र बनाओ। एकाग्रता का ये मतलब नहीं है कि घर वालों से ही दूर चले जाओ, नहीं। जब तक आप बुद्धि से एकाग्र नहीं होगे तब तक एक रस, एक बाबा की याद में टिक नहीं सकते। इसीलिए गीता में कहा गया है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, छोड़ने की बात नहीं है, भूल माँ में कम याद कर। बाबा एक पाठ पक्का करने के लिए कहते हैं मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ पक्का हो, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाओगे। ये हमें बहुत अच्छी सीख आज बाबा देते हैं कि अमृत वेले उठते ही एक ही संकल्प कर दो कि मैं आत्मा शिव बाबा का रूहानी सेवक हूँ, सेवाधारी हूँ, जो भी कर्म करूँगा बाबा को अर्पण। यानी जब हम संकल्प से कर्म में आते हैं तो कर्म हमारा बोझ नहीं बनता, काम कभी भी बोझ नहीं बनता। वो क्या होगा कि हमने कौन सा संकल्प कर दिया कि मैं बाबा का सेवक हूँ, यानी ये काम भी बाबा की सेवा है और मैं इसे करने वाला सेवक हूँ। तो बाबा कहते हैं जो ये पाठ पक्का कर लेगा जीवन में तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।